नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता जुमे तक आप हज़रात ने छठे खलीफ़ा सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात सुने। उनका क्या मकाम, क्या मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया पर कैसा एतमाद किया, भरोसा किया। कुरान की किताबत लिखने वालों में, वही लिखने वालों में हज़रत मुआविया को शामिल किया। हुजूर ने अपना राज़दार बनाया। ख़ुद सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन पर एतमाद किया, हज़रत उमर फ़ारूक़ ने एतमाद किया और ऐसा एतमाद किया हज़रत उमर ने कि उनको मुल्क शाम का गवर्नर बनाया। हज़रत उस्मान ने उन पर एतमाद किया। हज़रत उस्मान के ज़माने में हज़रत अमीर मुआविया ने उम्मत को पहला बहरी बेड़ा दिया। ये सारे वाक़ियात आपने तफसील के साथ सुने। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान के क़त्ल का बदला लेने के लिए हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली में इख्तिलाफ़ हुआ और ये तकरीबन 4.5 साल तक चला। बेशुमार मुसलमानों की जानें गईं, लेकिन उसके बावजूद हज़रत अमीर मुआविया के दिल में हज़रत अली की जो मोहब्बत थी और हज़रत अली के दिल में हज़रत मुआविया का जो एहतराम था कि जब ऐन जंग के मौके पर एक रूमी बादशाह ने ख़त लिखा और मौके का फ़ायदा उठाना चाहा तो हज़रत अमीर मुआविया ने जवाब दिया था उसको कि अगर तुमने अली की तरफ टेढ़ी आँख से देखा तो मुआविया अली के लश्कर से सिपाही होगा जो तुमसे जंग करेगा। और हज़रत अली के दिल में हज़रत मुआविया का मकाम, मर्तबा, उनकी मोहब्बत के सख्त जंग के बावजूद फरमा रहे हैं कि हमारे लश्कर के जो लोग मारे गए और मुआविया के लश्कर के जो लोग मारे गए दोनों जन्नती हैं। फिर हज़रत अली के बाद हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया पर एतमाद किया और उनको अपना लीडर माना। उम्मत की कमान अमीर मुआविया के हाथों में दी, उनके सुपुर्द की। फिर उसके बाद 20 साल तक हज़रत अमीर मुआविया का जो दौर गुज़रा है उनके हुकूमत का, उनके खिलाफत का, वो उम्मत का बड़ा सुनहरा दौर है। बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के, अमन के साथ, सुकून के साथ मुसलमानों ने 20 साल तक खालिस तरक्की की। बहुत सारे दुनिया के इलाके हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने में फ़तह हुए और इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बने। किसी तरह का कोई इख्तिलाफ़ी वाक़िया, कोई बड़ा इन 20 सालों में पेश नहीं आया। गोया कि हज़रत अबू बकर से लेकर हज़रत उस्मान तक जिस सुकून के साथ मुसलमान शान व शौकत के साथ हुक्मरानी कर रहे थे और तरक्की कर रहे थे और फतूहात हो रही थी,
हज़रत अमीर मुआविया के दौर में वो दौर वापस आ गया। अब जो मामला ख़राब हो रहा है, कहाँ से हालात बिगड़े। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी सहाबी हैं, उस ज़माने में दीगर भी सहाबा किराम मौजूद हैं, और ये हमारा अक़ीदा है कि सारे सहाबा जन्नती हैं। हाँ, उनमें अलग अलग इख्तिलाफ राय हो सकती हैं, किसी सहाबी की कोई राय है, किसी सहाबी की कोई राय है, लेकिन जन्नती सब हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके आखिरी वक्त में 70 साल की उम्र हो चुकी है। खुद उनके दिल में ये ख्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया से चला जाऊं और उम्मत को कोई संभालने वाला ना हो, कोई इनका अमीर ना हो मेरे बाद, तो अपनी ज़िंदगी में मैं किसी शख्स को अपना नायब जानशीन मुतय्यन कर दूं कि मेरे दुनिया से जाने के बाद उम्मत की कमान ये संभालेंगे। जहाँ एक तरफ इस्लामी सल्तनत बढ़ी है और दुनिया के 60 to 65% हिस्से पे मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद दुश्मनों की भी हो गई है जो किसी तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और कैसे साजिशी लोग हैं। हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत उमर की शहादत देखी, उस्मान की शहादत देखी, फिर उसके बाद 5 साल तक हज़रत अली और हज़रत मुआविया के बीच में जो इख्तिलाफ रहा, उसमें इन दुश्मनों की कैसी कैसी साजिशें और प्लानिंग रही, ये सब हज़रत अमीर मुआविया के सामने था। और ख़ुद हज़रत अमीर मुआविया के 20 साल दौर हुकूमत में इन दुश्मनों ने क्या क्या साजिशें करने की कोशिश की, लेकिन मुआविया के आगे उनकी चल नहीं पाई। ये सब उनकी निगाह में था। तो वो ये चाहते थे कि किसी ऐसे आदमी को मैं अपने बाद खलीफा मुंतखब करूं जो थोड़ा सख्त मिजाज हो, जिसके सामने इन दुश्मनों की चालें कामयाब ना हो सकें। सहाबा किराम से मशवरा किया। बाद सहाबा किराम ने उनको ये राय दी कि अपने बेटे यजीद को आप अपना नायब बना दीजिए। एक बात बहुत अच्छी तरीके से जहनों में बिठा लें, यजीद सहाबी नहीं है, सहाबी का बेटा है। अगर किसी मसले में सहाबी और गैर सहाबी में किसी एक को चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे? सहाबी को चुनेंगे। कोई गैर सहाबी कितना ही अच्छा हो, किसी सहाबी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। यजीद को खलीफा वली अहद बनाने का मशवरा सैयदना हज़रत अमीर मुआविया को चंद सहाबे किराम ने दिया, और सहाबे किराम, ये हमारा अकीदा है कि वो नियत के मामले में बिल्कुल साफ लोग थे। उनके सामने अपना कोई मफाद नहीं होता था, वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते थे। और कुरान में अल्लाह ने इसकी गवाही दी है, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अपने नबी से अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ये अपने रब का फजल और उसकी रज़ा तलाश करने के लिए कर रहे हैं। तो सहाबा किराम का हर अमल, हर काम ये खालिस अब अल्लाह की रज़ा के लिए होता था। हाँ, ये हो सकता है कि उनसे दूसरे सहाबा को इख्तिलाफ हो कि आपका ये तरीक़ा ठीक नहीं है, आपकी ये राय ठीक नहीं है। हमें तजुर्बा ज़्यादा है, सहाबा को आपस में इख्तिलाफ का इख्तियार है कि एक सहाबी दूसरे सहाबी से इख्तिलाफ करे, लेकिन उनके तक़वे पर, उनकी लिल्लाहियत पर, उनके खुलूस पर दुनिया की कोई ताकत उंगली नहीं उठा सकती। तो बाद सहाबा किराम ने हज़रत अमीर मुआविया को ये मशवरा दिया कि आप जिस तरह का हाकिम चाहते हैं जो इन दुश्मनों पर लगाम लगा के रखे और आपके बाद किसी की जुर्रत ना हो सके कि फिर से वो उम्मत में इख्तिलाफ पैदा करे, तो अपने बेटे को यजीद को बना दीजिए, वो सब की खैर ले लेगा, खबर ले लेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके सामने सर उठाने की।
हज़रत अमीर मुआविया ने उसके बाद भी मुख्तलिफ़ सहाबा किराम से मशवरा किया। मदीने में, दूसरी जगह, इस्लामी सल्तनत तो बहुत बड़ी है, और उसके बाद अपने बेटे यजीद को वली अहद यानी अपना जानशीन मुतय्यन कर दिया। किसने किया? करने वाले कौन हैं? सहाबी। मशवरा देने वाले कौन हैं? सहाबा। और अमीर मुआविया कोई मामूली सहाबी नहीं। अभी आपने उनका पूरा सुना तो उनकी क्या फजीलत है। तमाम सहाबा किराम ने हज़रत अमीर मुआविया के इस फैसले को तस्लीम कर लिया, सिवाय 4 के, 5 के। वो 5 कौन कौन थे? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने इस फैसले को नहीं माना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बहुत बड़े सहाबी हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, बहुत बड़े सहाबी हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अबी बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे, बहुत बड़े सहाबी हैं। और एक नाम और मेरे जहन में नहीं आ रहा है। 4 सहाबा किराम हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ किया। लेकिन एक बात यह भी समझिए कि उन्होंने यजीद से इख्तिलाफ नहीं किया। इस पॉइंट को ज़रा नोट कीजिएगा। इन सहाबा किराम ने यजीद पर उंगली नहीं उठाई, यजीद से इख्तिलाफ नहीं किया कि आप यजीद को क्यों बना रहे हैं। उन्होंने इस बात से इख्तिलाफ किया कि बाप के बाद अगर बेटे को बनाने का रवाज चल पड़ा तो इससे उम्मत का नुकसान होगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि बाप के बाद बेटा, फिर बेटा, कोई विरासत तो चलती नहीं दीन के मामलात में। यहाँ तो सलाहियत की बुनियाद पर अमीर मुंतखब किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे दिए थे सैयदना हज़रत अबू बकर के बारे में, लेकिन मुंतखब नहीं किया था नाम लेकर। आपकी वफ़ात के बाद सहाबा किराम ने हज़रत अबू बकर को आपसी इत्तेफाक से अपना खलीफा मुंतखब किया था। हज़रत उमर को हज़रत अबू बकर ने खलीफा चुना तो हज़रत उमर हज़रत अबू बकर के बेटे नहीं थे, सलाहियत देखकर चुना। हज़रत उमर ने 6 रुकनी कमेटी बनाई, उस कमेटी ने हज़रत उस्मान को खलीफा चुना। उसके बाद हज़रत अली खलीफा बनाए गए तो लोगों की राय से, मशवरे से बनाए गए। हज़रत हसन खलीफा बनाए गए तो लोगों के मशवरे से बनाए गए। हज़रत अमीर मुआविया खलीफा बने तो हज़रत हसन ने बैत की और उम्मत ने उनको माना। लेकिन अगर अब आप ये रवाज डाल देंगे कि बाप अपने बाद बेटे को गद्दी सौंपने लगे, तब तो ये एक गलत रवायत पड़ जाएगी। इससे इन लोगों को इख्तिलाफ था। यजीद से इख्तिलाफ नहीं था कि आप यजीद को क्यों बना रहे हैं। यजीद अगर बहुत बड़ा आदिल, बड़ा मुंसिफ, बड़ा नेक, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार भी होता तब भी ये लोग इख्तिलाफ करते। लेकिन जहां इन 5 ने इख्तिलाफ किया, वहीं दूसरी तरफ दीगर जितने सहाबा किराम थे सब ने उस फैसले को माना। तो इससे ये बात समझ में आई कि यहां पर सहाबा में 2 राय हो गई। एक राय ने, बल्कि अक्सरियत ने, हज़रत अमीर मुआविया के इस फैसले को कबूल कर लिया और एक तबके ने कबूल नहीं किया। अब जिन 5 लोगों ने कबूल नहीं किया उनमें बहुत बड़ा नाम है सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का। गुफ्तगू में आगे बढ़ने से पहले कि आगे क्या हुआ, किस तरह वाक़या करबला पेश आया और किस तरह झूठी तारीख़ लिखी गई और प्रोपेगेंडा किया गया, एक सही तारीख़ हमारे सामने आए। चूँकि यहाँ पर सहाबा किराम का आपसी इख्तिलाफ ये सामने आ रहा है और सहाबा सब जन्नती हैं, दोनों तरफ हक है, तो उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हज़रत हुसैन का क्या मकाम है, तभी तो बात समझ में आएगी। भाई एक तरफ हज़रत हुसैन है जो सारे सहाबा से इख्तिलाफ कर रहे हैं,
तो हज़रत हुसैन का मकाम व मर्तबा जब मालूम होगा तो समझ में आएगा कि उनके इख्तिलाफ़ की क्या हैसियत है, वरना हर ऐरा गैरा खड़े होकर इख्तिलाफ़ करना शुरू कर दे। हज़रत हुसैन हैं क्या? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़िया बड़ा तफसील से ज़िक्र किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र का उसी वाक़िए में एक वाक़िया है कि एक बस्ती में पहुँचे दोनों लोग। बस्ती वालों ने इन लोगों के साथ बड़ा गलत सलूक किया। वहाँ पर बस्ती एक मकान था या कोई दीवार थी जो थोड़ी सी कमज़ोर थी, तिरछी थी। हज़रत खिज़र ने उस दीवार को सीधा कर दिया। तो हज़रत उमर ने उनसे कहा, हज़रत मूसा ने उनसे कहा कि एक तरफ बस्ती वालों ने हमारे साथ ये सलूक किया, इतना गलत बर्ताव किया, और आप उनके साथ ये मामला कर रहे हैं कि उनकी दीवार को सीधा कर रहे हैं। तो उस वक्त तो हज़रत खिज़र ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में इसकी वजाहत हुई कि वो जो दीवार थी वो कुछ बच्चों की थी। इन बच्चों के जो वालिदैन थे वो बड़े नेक और मुत्तकी थे, बड़े अल्लाह वाले थे, और इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए कुछ ख़जाना छूटा हुआ है, दबा हुआ है। अगर ये दीवार गिर जाती तो ये बस्ती वाले ये ख़जाना लूट लेते और बच्चों को उनका हक़ नहीं मिल पाता। मैंने इसलिए इस दीवार को सीधा कर दिया ताकि ये ख़जाना महफूज रहे, और जब ये बच्चे बड़े हो जाएं तो वो ख़जाना निकाल लें। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन बच्चों की ऊपर 7वीं पुश्त पे इनके जो वालिदैन थे, 7वीं पुश्त पे वो बड़े नेक और मुत्तकी थे। उस 7वीं पुश्त के नेक वालिदैन के आमाल का असर, उनकी नेकियां इतनी देर तक उसका असर बाकी रहा कि 7वीं पुश्त को उसका ये फ़ायदा हासिल हुआ कि एक अल्लाह वाले ने आकर उनके लिए उनकी वालिदैन की नेकियों की बुनियाद पर उनके ख़जाने की हिफाजत का इंतज़ाम किया गया। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जिन नेक वालिदैन की नेकियों का असर 7वीं पुश्त तक चले और उनके साथ अल्लाह ये खुसूसी मामला फरमाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सरदार हैं, जो नबियों के सरदार हैं, जिनके सदक़े में कायनात बनी, आपकी औलाद का मर्तबा क्या होगा? आपकी औलाद का मकाम क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए और 4 बेटियां हुई। बेटों का बचपन में ही इंतकाल हो गया। इसमें भी अल्लाह की कुछ मसलहत थी। आपके बेटे बाकी नहीं रहे, बड़े नहीं हो पाए, बचपन में ही इंतकाल हुआ। 4 बेटी हुई, रुक़ैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत फ़ातिमा ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी हैं और बहुत सारे मामलात में हुज़ूर से बहुत मिलती हैं। आप इतनी मोहब्बत करते थे कि जब हज़रत फ़ातिमा आती थी, आप बैठे रहते थे तो फ़ातिमा को देखकर खड़े हो जाते थे। इतनी मोहब्बत करते थे हज़रत फ़ातिमा से। दूसरी तरफ हज़रत अली, जिनकी पैदाइशी हुजूर के, परवरिशी हुजूर के घर में हुई है। मैंने आपको बतलाया था कि हुजूर ने हज़रत अली को गोद ले लिया था हज़रत अबू तालिब से, और हज़रत अली का ये मकाम कि हुजूर के दामाद हैं, चौथे खलीफा हैं, नबियों के बाद उम्मत में चौथा सबसे बड़ा मर्तबा है हज़रत अली का। तो एक तरफ हज़रत फ़ातिमा हुजूर की बेटी, दूसरी तरफ हज़रत अली की बीवी। हज़रत फ़ातिमा 15.5 साल की थी जब उनकी हज़रत अली से शादी हुई, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फ़ातिमा का निकाह अली से कर दो। दुनिया वाले रिश्ते तय करते हैं, किसी पर हमको बड़ा एतमाद हो और वो हमारे बच्चों के लिए कोई रिश्ता लेकर आए तो हम उसके एतमाद की बुनियाद पर खुशी खुशी रिश्ता कबूल कर लेते हैं, और अल्लाह ताला जिनका रिश्ता तय करें, जिनका रिश्ता लगाएं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा का निकाह अली से कर दो। चुनाचे कर दिया गया। अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ाया। जंग बदर में हज़रत अली को जो ज़िरा मिली थी, ज़िरा जंग से पहले जो सूट पहनते, वो महर तय हुआ, क्योंकि हज़रत अली के पास अपना तो कुछ था नहीं, वो भी एक तरह से हुजूर की परवरिश में थे।
दोनों के सरपरस्त तो हुजूर थे, हज़रत अली के भी, हज़रत फातिमा के भी। तो वो जो ज़िरा थी वो महर तय हुई। हुजूर ने फरमाया जाओ इस ज़िरे को जाकर बेच दो। हज़रत अली वो ज़िरा लेकर गए। हज़रत उस्मान ने कुछ 450 दिरहम में उस ज़िरा को ख़रीद लिया और उसके बाद वो ज़िरा भी हज़रत अली को हदिया कर दी। या आपस में सहाबा के मोहब्बत का आलम कि इनको ये भी महसूस न हो कि हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जो बड़ा खुददार आदमी होता है उसके साथ आप कुछ इस तरह भलाई करें, उसको कुछ दें, मदद करें, तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा फील होता है। इस वजह से कहा गया कि किसी की मदद भी खुददार आदमी के साथ मदद करो तो इस अंदाज से करो कि उसको ज़्यादा एहसास न हो। तो हज़रत उस्मान ने उनसे ख़रीदी ज़िरा, उसके पैसे अदा किए, उसके बाद फिर भाई होने की हैसियत से ये ज़िरा भी उनको हदिया कर दिया, आप ले जाइए। तो ये मोहब्बत थी। हज़रत अली, हज़रत फातिमा के, हज़रत अली के 3 बेटे हुए, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत मोहसिन। आज तक आपने सुना है हज़रत मोहसिन का नाम? इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है। कभी मौका हुआ तो उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। हज़रत अली के 3 बेटे थे, हमने आज तक सिर्फ 2 ही नाम सुने, हसन और हुसैन, और उसमें भी हज़रत हुसैन ही का ज़्यादा सुना, हज़रत हसन का भी ज़्यादा तज़किरा नहीं होता। तो हज़रत अली के 3 बेटे हसन, हुसैन और मोहसिन। हज़रत हसन और हुसैन, इनसे अल्लाह के नबी को बड़ी मोहब्बत थी। मैंने आपको बतलाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे हसन और हुसैन से मोहब्बत है, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और आगे फरमाया जो भी इनसे मोहब्बत करे, जो भी इंसान, जो भी मुसलमान इन दोनों से मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा। इसी वजह से ये बात कही जाती है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसका एक बहुत आसान तरीक़ा ये है कि हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मोहब्बत का आप आलम देखिए, कौन मोहब्बत कर रहा है? रसूलुल्लाह मोहब्बत फरमा रहे हैं। आज कोई अल्लाह वाला, कोई ख़ास आदमी हमको अपने पास बुला ले, हमसे ज़रा मोहब्बत का मामला कर दे, तो हम सारी दुनिया में गाते फिरते हैं कि फ़लाने से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह के रसूल हुसैन के बारे में फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। एक मौके पर फरमाया हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। आपको इन दोनों से इतनी मोहब्बत है कि कभी मिंबर से उतरे चले आ रहे हैं इनकी मोहब्बत में, कभी गोद में लेकर खुतबा दे रहे हैं, कभी सजदा तवील हो रहा है, सजदे में पड़े हैं तो सजदे ही में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि पीठ पे हसन और हुसैन सवार हैं। कई मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते हुए सजदे में गए और हसन या हुसैन आकर पीठ पे सवार हो गए, तो आपने सजदा लंबा कर दिया कि मैं उठूंगा तो कहीं ये गिर न जाए, इनकी चोट न लग जाए। बारहा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, और हसन हुसैन आकर आपसे चिमटे हुए हैं और आप सलाम फेर कर उनसे मोहब्बत फरमा रहे हैं। एक मौके पर हज़रत हुसैन रो रहे थे, जैसे बच्चे रोते हैं वैसे ही रो रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने बड़ी तकलीफ़ के साथ हज़रत फातिमा से कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इसके रोने से मुझे तकलीफ़ होती है, इसके तकलीफ़ से मुझे तकलीफ़ होती है। और फिर सहाबा किराम ने, जो नबी के ऐसे आशिक थे कि नबी के एक एक अदा पर जान देना अपने लिए मामूली सी बात समझते थे, उन्होंने देखा कि आका को हसन और हुसैन से ऐसी मोहब्बत है तो उन्होंने भी मोहब्बत करके दिखाई। सहाबा किराम का यह आलम था कि हसन हुसैन के लिए जान देने को तैयार रहते थे, लाडले थे ये। अपनी औलादों की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी फिक्र सहाबा किराम को हसन और हुसैन की रहा करती थी। हर वक्त इनकी फिक्र, खा रहे तो इनकी फिक्र, पी रहे तो इनकी फिक्र कि हसन और हुसैन को अच्छा मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक इलाका फतह हुआ और वहाँ से बड़ी कीमती चादर आई। आपने वो चादर हज़रत हुसैन को दी कि ये चादर शहज़ादे पे बड़ी अच्छी लगेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाया करते थे कि मैं अपने अइज़्ज़ा अक़रबा से सिला रहमी के मुकाबले में, यानी अपनी अइज़्ज़ा अक़रबा से हमदर्दी करने, उनकी मदद करने के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अइज़्ज़ा अक़रबा के साथ सिला रहमी करने को अपने लिए ज़्यादा मुझे अजीज़ है।
कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करूं, उससे ज़्यादा मुझे ये बात पसंद है कि मैं रसूलुल्लाह के घराने के साथ हुस्न सलूक करूं। अपनी गोद, मैंने आपको बतलाया ऐसी मोहब्बत थी, एक मौके पर हज़रत अबू बकर हज़रत हसन को गोद में उठाए, बगल में हज़रत अली खड़े और हज़रत अबू बकर फरमा रहे हैं हसन अपने नाना को पढ़े, अपने अब्बा को नहीं पढ़े, और अली मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत उमर को ऐसी मोहब्बत थी कि वो सहाबे किराम जो जंग बदर में शरीक थे, इस्लाम की जो सबसे पहली जंग और जिसमें शामिल होने वाले सहाबा का मकाम सबसे ज़्यादा है, उस वक्त हसन हुसैन पैदा भी नहीं हुए थे। हज़रत उमर ने उन सहाबे किराम के लिए जो वजीफ़े मुतय्यन किए, वही वजीफ़े हज़रत हसन हुसैन के लिए मुतय्यन किए। एक मौके पर मुल्क यमन से कुछ कपड़े आए, खूबसूरत अच्छे कीमती कपड़े सबको दिए गए, इनकी हज़रत हुसैन की नाप का नहीं मिल सका उसमें। हज़रत उमर बेचैन हो गए, फ़ौरन इनकी नाप ली और यमन भिजवाया, और वहाँ से जब तक इनकी नाप का दूसरा कपड़ा सिलकर आ नहीं गया, हज़रत उमर सुकून से नहीं बैठे। जब कपड़ा आ गया, हज़रत हुसैन ने पहन लिए, तब हज़रत उमर सुकून से बैठे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत उस्मान को इतनी मोहब्बत थी, एक मरतबा खुतबा देते देते हज़रत उस्मान ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह को महबूब रखे या अल्लाह उससे मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि इन दोनों से मोहब्बत करे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बहुत बड़े सहाबी हैं। हज़रत हुसैन इल्म में, अमल में हज़रत हुसैन से बड़े हैं, लेकिन हज़रत हुसैन जब घोड़े पे बैठते थे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास घोड़े की रकाब यानी लगाम पकड़ कर चला करते थे, जैसे ग़ुलाम चलता है। बाज़ लोगों ने कहा कि आपका मकाम तो बड़ा है, आप बड़े इल्म वाले हैं और आप हज़रत हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़ कर चल रहे हैं। फरमाया मैं इसको अपने लिए सआदत की बात समझता हूँ। क्यों? क्योंकि सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी को देखा था कि वो हसन और हुसैन से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। हज़रत उस्मान पर जब हमला हुआ तो हसन हुसैन ने पहरेदारी की, ज़ख्मी हुए लेकिन पीछे नहीं हटे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हज़रत हुसैन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, खिदमात अंजाम दी, हज़रत अली के साथ जंगों में शिरकत की, हर मौके पर अपने वालिद के शाना बशाना रहे। हज़रत अली के बाद अपने भाई हज़रत हसन के मुआविन रहे, उनके साथ हर मौके पर खड़े रहे। जब हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की तो गर्चे शुरू में हज़रत हुसैन को थोड़ा सा तरद्दुद था कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे वालिद से लड़ाई ली, हम उनके हाथ पर बैत करें, लेकिन वो तो सब तो अल्लाह वाले लोग थे, उनके दिल में अपने लिए कुछ नहीं था, वो तो उम्मत के लिए और अल्लाह के लिए सारे फैसले लेते थे। तो हज़रत हुसैन ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की, उनको अपना अमीर माना। और हज़रत अमीर मुआविया के 20 साला दौर में हज़रत हुसैन के साथ खुसूसी मामला हज़रत अमीर मुआविया का रहा, खुसूसी इनामात, इकरामात, हदिये तहाइफ हज़रत हुसैन की खिदमत में भेजे जाते रहे। ये खुसूसी मामला तमाम सहाबा किराम का हज़रत हुसैन के साथ था। और क्यों ना होता हुसैन से अल्लाह के नबी को जो मोहब्बत थी वो देखा था सहाबा किराम ने। और हर वो शख्स जो ये चाहता है कि वो उसे अल्लाह से मोहब्बत हो और अल्लाह उससे मोहब्बत करे, उसके लिए लाजिम है कि वो हसन और हुसैन से ऐसी मोहब्बत करे, उनका ऐसा एहतराम करे। ये मकाम है सैयदना हज़रत हुसैन का। और आपका इल्म, आपका फ़ज़ल, आपका तक़वा, आपका खौफ खुदा, आपकी खशियत, आपकी पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए नमूना है, मिसाल है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, अफसोस की बात ये है, अगर हमने हज़रत हुसैन को याद रखा है तो सिर्फ वाक़या करबला के हवाले से याद रखा है। मुहर्रम का महीना आया, हुसैन को याद किया, मुहर्रम का महीना गया, हुसैन भी गए हमारी ज़िंदगी से। हज़रत हुसैन ने अच्छी खासी उम्र पाई है, तकरीबन 60, 65, 70 साल की, और सिर्फ एक वाक़या करबला को हम याद करते हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी को हमने भुला दिया कि आपकी क्या कुर्बानियाँ हैं, क्या खिदमात हैं, क्या आपका मकाम व मर्तबा है, सब हम भूल गए कि अपनी ज़िंदगी हम हज़रत हुसैन की तरह बनाने की कोशिश करें। यह हमारा अलमिया है उम्मत का, और ये भी बाकायदा प्री प्लान किया गया। तो ये हज़रत हुसैन का मकाम है, हज़रत हुसैन ही को ज़ेब देता था और आप ही की ये शान थी, ये बात आप ही को शोभा देती थी कि आप अमीर मुआविया जैसे सहाबी से इख्तलाफ करते।
आप उनके राय के खिलाफ अपनी राय रखते, आपका वो मकाम था, आपका वो मर्तबा था। चुनांचे जब हज़रत अमीर मुआविया ने यजीद को अपने बेटे को वली अहद अपना जानशीन बनाया तो हज़रत हुसैन ने इस तरीके से इख्तिलाफ किया और बैत नहीं की यजीद के हाथ में। फिर दुश्मनों को मौका मिल गया और हालात ऐसे बने कि फिर वो अजीम सानहा पेश आया जब 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना हज़रत हुसैन अपने तमाम घर वालों के साथ मैदान करबला में शहीद हो गए। इंशाअल्लाह इसकी पूरी तफसील आइंदा जुम्मों में बयान की जाएगी।